Hello dear students, welcome again to your own YouTube channel Career Launcher Academy. I hope that you will fit and fine students and will be enjoying your own YouTube चैनल करियर लॉन्चर एकेडमी। तो स्टूडेंट्स आइए आज के इस सेशन में आपका स्वागत है और इस प्रकार से आपका ये चैनल कोशिश करता है कि आपके पास जो चीज़ें जाए वो बड़े सिंपल वे में, साधारण वे में, आम भाषा में आप तक पहुंचे ताकि आप सीख पाएं और उस ज्ञान को अपने जीवन में यूज कर पाएं, या जहां कहीं आपको एग्जाम फेस करना पड़े या रियल लाइफ में कभी उसको यूज करना पड़े तो आप उसको यूज कर पाएं। तो आइए एक बार फिर से आज उसी काम को शुरू करते हैं और जितना हमने सीख लिया उसको एनहेंस करते हैं, उसमें कुछ जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्या, यूज ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब्स। ठीक है स्टूडेंट्स, हमने वर्ब का करेक्ट यूज करना सीखना है। स्टूडेंट्स हालांकि आप अपने इस YouTube चैनल पर सभी टेंसेस में किस किस वर्ब का कहां यूज हो उसको सीख चुके हैं, लेकिन आज क्योंकि मुझे लगता है कि हम कितने भी रूल्स को याद करते रहें, जब तक उसको प्रैक्टिकल नॉलेज में नहीं डाला जाएगा, जब तक उसको टेस्ट नहीं किया जाएगा तो पता नहीं चलेगा कि हमने कितना सीख लिया है। तो आज मैंने आपके लिए 20 सेंटेंसेस लिखे हैं जिसमें आप कह सकते हैं इंटीग्रेटेड सेंटेंसेस हैं, जिसमें सभी टेंसेस से रिलेटेड सेंटेंसेस हैं और जो एग्जाम में आने की संभावना रहती है जिस प्रकार के। तो आज हम इन सभी सेंटेंसेस के अंदर जो ब्लैंक्स हैं उनमें करेक्ट वर्ब का यूज करेंगे और जानेंगे कंसेप्ट को यहां से। फिर अगर क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो पहले वाली वीडियो भी आप देख लें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक डाल दिया जाएगा। लेकिन आज इस वीडियो को जरूर आप पूरा देखें ताकि यहां से आपका कंसेप्ट भी क्लियर करवाने की कोशिश की जाएगी। तो आइए स्टूडेंट्स शुरू करते हैं आज की अपनी इस वीडियो को। तो इसका पहला सेंटेंस से हम शुरू करेंगे, बिल्कुल पहले सेंटेंस से, और वहां से जानेंगे कंसेप्ट और वर्ब क्या आनी चाहिए, यहां पर वो जानने की कोशिश करेंगे कि यहां पर कौन सी वर्ब की फॉर्म का यूज किया जाना चाहिए। तो पहला सेंटेंस, आई शैल नॉट गो टू होम until he invite me। कहता मैं जब तक घर नहीं जाऊंगा जब तक वो मुझे इनवाइट नहीं करता। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिएगा, यहां पे मैं अंडरलाइन करता हूं एक वर्ड को, until को। किसको किया मैंने? until को। स्टूडेंट जब भी किसी सेंटेंस में एक से ज्यादा काम हो, एक से ज्यादा काम है, मैं घर नहीं जाऊंगा और वो मुझे इन्वाइट नहीं करेगा, तो यहां पर दो क्रिया है तो सीधी सी बात है एक्शन भी कितने होंगे? यहां पर 2 होंगे। स्टूडेंट यहां पर हमारे पास 2 एक्शन वर्ड्स हमने यूज किए हैं तो एक्शन भी यहां पर 2 होंगे। तो स्टूडेंट जब भी 2 एक्शन को हम जोड़ते हैं स्टूडेंट्स, इफ से, until से, unless से, suppose से, ठीक है, प्रोवाइडेड से, इन केस से, इन कनेक्टर के द्वारा जोड़ा जाता है तो वहां पर एक कंडीशन पैदा होती है। क्या पैदा होती है स्टूडेंट्स? कंडीशन पैदा होती है और ऐसे सेंटेंसेस को हम कहते हैं कंडीशनल सेंटेंस। क्या कहते हैं? कंडीशनल सेंटेंस। और रूल क्या कहता है स्टूडेंट्स? कंडीशनल सेंटेंस, अगर हमारे पास कंडीशनल सेंटेंस आया है और उसमें दोनों तरफ ब्लैंक है तो कुछ हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। अगर उस सेंटेंस में सिर्फ एक ही तरफ ब्लैंक है तो दूसरी साइड में आपको क्या देखना है? कनेक्टर की दूसरी साइड में देखना है कि हमने कौन सा टेंस या कौन सी वर्ब लगाई है। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि हमने यूज किया है फ्यूचर इंडेफिनिट का, सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और विल और या फर्स्ट फॉर्म आए या शैल और फर्स्ट फॉर्म आए तो वहां पर होता है फ्यूचर इंडेफिनिट। तो आपने इस पहले सेंटेंस में जब कंडीशनल सेंटेंस ये कहते हैं कि जब एक साइड में आपको विल सेल या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, एक साइड आपको विल सेल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिलती है, तो दूसरी तरफ आपको लगाना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस लगाना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और उसमें क्या लगता है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उसके साथ एस या ईएस, अगर नेगेटिव है तो आपको सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आपको डज लगाना है, डज नॉट लगाना है। अगर प्लूरल सब्जेक्ट है या आई है तो डोंट लगाना है या डू नॉट लगाना है। तो आप देखिएगा कि आप जानते हैं ही हमारा क्या है? सिंगुलर है और इस वजह से आपकी यहां पर जो वर्ब आएगी वो आएगी इनवाइट के साथ लग जाएगा एस, क्योंकि इसमें पहले से ही है। तो इस प्रकार से आपका ये इनवाइट्स क्यों आया? क्योंकि ये कंडीशनल सेंटेंस था और एक तरफ कंडीशनल सेंटेंस के अंदर क्या दे रखा है? फ्यूचर इंडेफिनिट दे रखा है, तो दूसरी तरफ हमें भरना होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट अकॉर्डिंग टू रूल एंड रेगुलेशन। तो यहां पर इस वजह से स्टूडेंट आपका यहां पर इनवाइट्स आया है ये। तो कंडीशनल सेंटेंस एक प्रकार का हमारा हो गया है। जब फ्यूचर या हमारे पास प्रेजेंट दिया हो तो हम क्या करेंगे? प्रेजेंट दिया है तो फ्यूचर इंडेफिनिट भर देंगे, और फ्यूचर इंडेफिनिट
दिया है तो भर देंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट, और दोनों तरफ ब्लैंक्स हैं तो आपको ध्यान ये रखना है जो काम पहले हो उसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाएं, और जो काम बाद में हो उसको आप दिखाएं फ्यूचर इंडेफिनिट में। तो चलते हैं अपने सेकंड सेंटेंस पे। सेकंड सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड सेंटेंस में आपको हम सीधा आज लॉजिक की बात करेंगे। लास्ट नाइट इस सेंटेंस के अंदर आया है, और हम ये पहले अपनी वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में जान चुके हैं कि जिस भी सेंटेंस में लास्ट हमें मिल जाए, लास्ट मिल जाए, ठीक है स्टूडेंट, यस्टरडे मिल जाए, एगो मिल जाए, लॉन्ग अगो मिल जाए, तो जहां पर ये सेंटेंस में आपको ऐसे वर्ड मिलते हैं किसी भी सेंटेंस के अंदर, तो ये पास्ट को इंडिकेट करते हैं, और इनके साथ पास्ट के 4 टेंसेस, पास्ट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में से सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट का यूज किया जा सकता है। और पास्ट इंडेफिनिट में स्टूडेंट्स आपको पता है अगर सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है तो लगती है वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगर नेगेटिव होगा तो डिड नॉट और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी। अब आप जरा देखिएगा ब्रैकेट में हमें वर्ब के साथ नोट नहीं दिया हुआ तो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इस वजह से आपका यहां पर आ जाएगी सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म कैच की क्या होती है स्टूडेंट? कॉट। तो आपका यहां पे हो जाएगी कॉट। द पुलिस कॉट द थीफ लास्ट नाइट, CAUGST, यहां पर आपका हो जाएगी कॉट, वर्ब लग जाएगी। तो अगला सेंटेंस देखते हैं स्टूडेंट, थर्ड सेंटेंस क्या कहता है? माई सर्वेंट लीव माई नहीं आएगा, मी होगा यहां पे हम ठीक कर देते हैं इसको, मी, माई ब्लैक से कर देते हैं, ब्लैक मार्कर से इसको ठीक कर देते हैं। तो देखिएगा क्या कहता है कि माई सर्वेंट लीव मी 2 वीक्स अगो। अभी आपको मैं बता के हटा हूं ऊपर वाले सेंटेंस में कि जिस सेंटेंस के अंदर स्टूडेंट्स आपको लास्ट, ऐसा नहीं अकेला लास्ट मिले, लास्ट नाइट, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, लास्ट ईयर, कुछ भी हो सकता है, लास्ट संडे, लास्ट मंडे, ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसा हो सकता है, लास्ट डे। तो आपको ये ध्यान रखना जहां पे लास्ट, अगो, लॉन्ग अगो, इन प्लस ईयर अगर आपको मिल जाता है तो वहां पर आप भरते हैं पास्ट इंडेफिनिट। तो यहां पर भी सेंटेंस पॉजिटिव है तो आप यहां पर भी सेकंड फॉर्म लगा देंगे, और सेकंड फॉर्म होती है इसकी लेफ्ट। क्या होती है स्टूडेंट्स? लीव की सेकंड फॉर्म हो जाएगी हमारे यहां पे लेफ्ट। तो आप यहां से कर लेंगे क्योंकि आपने 2 रूल इसके कर लिए हैं, तो आप यहां से समझ सकते हैं। अगला सेंटेंस देखिएगा स्टूडेंट्स, अगला सेंटेंस क्या है? व्हाट द नेक्स्ट सेंटेंस टेल टू अस? तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सेंटेंस देखिएगा, द सन शाइन व्हेन वी वेंट आउट। स्टूडेंट्स यहां पर कनेक्टर के रूप में आपके पास क्या है? व्हेन है। आपको यहां से क्या लर्न करना है, जब भी 2 एक्शन को व्हेन से या व्हाइल से जोड़ा जाता है, व्हेन और व्हाइल से जोड़ा जाता है तो क्या रूल होता है? ध्यान रखिएगा, जब भी 2 सेंटेंस को व्हेन से जोड़ा जाए, यानी कि 2 सेंटेंस होते हैं, 2 क्लॉजेस हो सकते हैं, 2 एक्शन को जोड़ते हैं हम व्हेन से। जब भी हम व्हेन से 2 एक्शन को जोड़ते हैं स्टूडेंट्स, या 2 क्लॉजेस को जोड़ते हैं, तो आपको ध्यान रखना है वहां पर एक काम पहले से चल रहा होगा और एक काम बाद में होगा। जैसे कि जब मैं घर पर आया तो बच्चे टीवी देख रहे थे, तो टीवी देखने का काम मेरे आने से पहले से ही चल रहा है। जो काम बाद में हो व्हेन वाले सेंटेंस में स्टूडेंट आपको ध्यान रखना है, जो काम बाद में हो वहां पर आप लगाओगे पास्ट इंडेफिनिट अर्थात वर्ब की सेकंड फॉर्म, और नहीं वाला वाक्य है तो डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाओगे। अगर जो काम पहले से चल रहा हो वहां पर लगाओगे वॉज वर। तो सेंटेंस क्या इंडिकेट कर रहा है कि द सन शाइन व्हेन वी वेंट आउट, जब हम बाहर गए तो सूर्य पहले से ही चमक रहा था। और ऐसे में आपको पता है कि आप लगाओगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को लगाने के लिए आपको पता है कि सन सिंगुलर है तो यहां पर वॉज आ जाएगा, और उसकी आपको पता है साइन का क्या हो जाएगा? शाइनिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा स्टूडेंट? शाइनिंग। द सन वॉज शाइनिंग, सूर्य चमक रहा था जब हम बाहर गए, यानी कि सूर्य पहले से ही चमक रहा था, हम ही बाद में बाहर गए हैं। तो आपको यहां पर ध्यान रखना है। लेकिन मैं यहां से एक रूल और बता देता हूं आपको, ध्यान रखना है जो कि वाइल वाले सेंटेंस में दोनों एक्शन साथ साथ होते हैं। मैंने गाना गाया जबकि उसने डांस किया, तो वहां पर दोनों तरफ एक जैसा ही टेंस यूज होता है। अगर एक तरफ पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरी तरफ भी क्या लगेगा? पास्ट इंडेफिनिट ही लगेगा। एक तरफ पास्ट कॉन्टिन्यूअस है तो दूसरी तरफ भी क्या लगेगा? पास्ट कॉन्टिन्यूअस। अर्थात मैं अगर इस भाषा में ना बोलकर टेंसेस की ऐसे बोलूं कि एक तरफ सेकंड फॉर्म है तो दूसरी तरफ भी सेकंड ही फॉर्म आएगी। अगर एक तरफ अगर आपका वॉज वर फर्स्ट फॉर्म आईएनजी है तो दूसरी तरफ भी वॉज वर और फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का ही यूज होगा। तो चलते हैं अब अपने नेक्स्ट सेंटेंस पे। तो नेक्स्ट सेंटेंस है स्टूडेंट्स आपका ही थैंक्ड मी। यहां पर देखिए स्टूडेंट्स, ही थैंक्ड मी, थैंक्स,
ही थैंक्ड मी। तो यहां पर आप समझ पा रहे हैं कि आपका ये जो प्रिंसिपल क्लॉज है जब पास्ट टेंस में हो स्टूडेंट्स, ही थैंक्ड, यहां पे सेकंड फॉर्म आई, आप देख पा रहे हैं। जब हमारा प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट टेंस में हो तो सबऑर्डिनेट भी किस में होना चाहिए, पास्ट में होना चाहिए, एक रूल है। हां, बशर्ते सबऑर्डिनेट में जो सेंटेंस दिया गया है वो यूनिवर्सल ट्रुथ ना हो, मैथमेटिकल कैलकुलेशन ना हो, हैबिचुअल एक्शन ना हो, ठीक है, और कोई भी साइंटिफिक फैक्ट ना हो। तो आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, तो या आपको ध्यान रखना है, तो आपको यहां ध्यान रखना है कि थैंक्ड मी, उसने धन्यवाद किया, व्हाट आई डिड, जो भी मैंने किया। तो हम यहां पर क्या लगा देंगे, डू की सेकंड फॉर्म लगा देंगे। क्या लगा देंगे, सेकंड फॉर्म, कि जो मैंने किया उसने उसके लिए क्या किया, मेरा धन्यवाद किया। अब चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या दिखा रहा है, ऐसा पोजिशनल सेंटेंस जिसमें हम सपोज करते हैं, ऐसी मतलब कल्पना करते हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकती, कि काश मैं एक राजा होता। काश की जब सिचुएशन आती है तो वहां पर हम लगाते हैं स्टूडेंट वुड भी लगाते हैं, या हम सिर्फ वर्क का ही यूज करते हैं, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर ही क्यों ना हो। तो आपको यहां पर देखिए क्या कहा गया है, आई बी आ गोस्ट, काश मैं एक भूत होता तो आई फ्रेटेंडेड, मैं डराता, ठीक है, क्या करता, ऑल हु डिसलाइक मी, उन सब को डराता जो मुझे क्या करते हैं, नापसंद करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां पर आपका क्या आ जाएगा, बी के आप फॉर्म होती was were, लेकिन यहां पर आप कंपेल्ड है, मजबूर है, यहां ऐसी सिचुएशन में आपको वर ही लगाना पड़ेगा जब आप ऐसी अधूरी या मतलब ऐसी कोरी कल्पना दिखाते हैं जो कभी पूरी नहीं हो सकती, कि काश मैं सलमान खान होता, हाउ इट कैन बी पॉसिबल, मैं हूं सलमान खान है, तो हाउ इट कैन बी पॉसिबल, ये असंभव है। तो ठीक है, तो ऐसी असंभव कल्पना को दिखाने के लिए, यानी कि जो कभी मतलब कोरी कल्पना जो कभी पूरी नहीं हो सकती, वहां पर हम वर्क का यूज करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। तो यहां पर सिचुएशन थी आपकी ये। आगे स्टूडेंट देखिएगा, अगला सेंटेंस कहता है आपके पास क्या है, यहां पे फॉर है, यहां से अंडरलाइन करें, फॉर से लेकर के। देखिए एक रूल है, आपको पता है कि जिस सेंटेंस के अंदर सिंस फॉर के साथ टाइम दे दिया जाए, सिंस फॉर के साथ टाइम दे दिया जाए, और वहां अगर प्रेजेंट को इंडिकेट करने वाले वर्ड है तो आपको वहां लगाना पड़ता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। अगर वहां पास्ट को इंडिकेट करने वाले वर्ड है तो आपको लगाना पड़ता है पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अगर वहां कोई फ्यूचर को दिखाने वाले वर्ड है तो लगाना पड़ता है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो स्टूडेंट्स यहां पर देखिए क्या है, यहां पर ऐसा कुछ नहीं है, तो ये ही है ना कहीं प्रेजेंट को इंडिकेट करता है, देयर, हियर, यस। तो ये कहता है कि राम डैश लिव हियर फॉर द लास्ट 2 ईयर से यहां पर रह रहा है। तो राम सिंगुलर है तो आपका हैज और आपका बीन हो जाएगा। आपको पता है प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, हैज बीन, हैव बीन, और यहां पर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका लिव का क्या हो जाएगा, लिविंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लिविंग। अगर आपको स्टूडेंट्स मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अगर आपको हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, पहचान टेंसेस की नहीं याद है तो सिर्फ एक 40 मिनट्स की वीडियो आपके इस YouTube चैनल पर है, जिसको देखने के बाद ये मेरी गारंटी है, 100% गारंटी है कि आप टेंसेस को अच्छे से समझ जाओगे। आप वो टेंसेस की वीडियो जरूर देख लें। अगर आपको ये क्लैरिटी नहीं है कि मैंने यहां कह दिया कि प्रेजेंट परफेक्ट आएगा या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आएगा और मैंने यहां लगा दिया और आप यहां पजल हो जाए कि हैज बीन कहां से आया, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब तो आपको याद करनी ही पड़ेंगी, उसके बिना काम नहीं चलेगा। हां, बस आप या इतना देख लें कि जहां सिंस फॉर आया है, सिंस फॉर प्लस टाइम दिया तो वहां पे हैज बीन या हैव बीन आ सकता है, ठीक है, या हैड बीन आ सकता है, और क्या आ सकता है, या विल हैव बीन या शेल हैव बीन आ सकता है, और फर्स्ट के साथ तो हमेशा कॉन्टिन्यूअस में क्या लगता है, आईएनजी का यूज होता है। अब चलते स्टूडेंट्स अपने अगले सेंटेंस पे, दे डैश बोट अ न्यू हाउस दिस समर। अब देखना स्टूडेंट्स, इन दिल्ली 2 years ago। अब फिर वही आ गया आपका, ये देखिएगा आप यहां लास्ट मैंने बताया था, लास्ट जहां जाए, अगो जहां जाए, फिर अगो आ गया, तो वहां पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है, और पास्ट इंडेफिनिट का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सेकंड फॉर्म आएगी, बाय की सेकंड फॉर्म क्या आ जाएगी हमारी, बोट। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से हम समझेंगे कि जिस भी सेंटेंस में लास्ट, यस्टरडे, अगो, लॉन्ग अगो, ठीक है, इन प्लस ईयर का यूज, इन प्लस ईयर से आप
आप क्या समझते हैं, जैसे इन 1950, ठीक है। तो इस प्रकार से कोई अपना पास्ट वाला जो कोई भी अपना ईयर आ जाए तो हम वहां पर क्या यूज करते हैं स्टूडेंट्स, वहां पर यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट। अगला देखिए स्टूडेंट्स, अगले सेंटेंस में कहता है, देखिए स्टूडेंट्स अगले सेंटेंस में हमारे पास एक एडवर्ब आई है यूजुअली। यूजुअली एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। यूजुअली जो है वो एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है स्टूडेंट्स, जैसे नेवर कभी नहीं, सेल्डम, रेयरली, एवरीडे, एवरी वीक, एवरी मंथ, इनको कहते हैं एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। और स्टूडेंट्स जहां भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो स्टूडेंट्स जहां भी एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी का यूज होता है वहां पर हम यूज करते हैं, हम लगाते हैं टेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, और सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंदर, ठीक है, और अफर्मेटिव सेंटेंस हो तो वर्ब के साथ लगाना पड़ता है एस या ईएस लगाना पड़ता है। और रीड के बाद ईएस नहीं आता, आपको पता है, सिर्फ एस लगाना पड़ेगा। अगर फिर वही बात आती है, अगर आपको पता नहीं है कि एस कहां लगता है, ईएस कहां लगता है, तो आप वो टेंस वाली वीडियो जरूर देख लें। उसके बाद बढ़ते हैं अपने 11th सेंटेंस के ऊपर, जो हमारा 11th जो सेंटेंस है, ठीक है। तो उसको देखिएगा, इसमें क्या है स्टूडेंट्स, आपको मैं बार बार कुछ चीजें अंडरलाइन कर रहा हूं, उनको समझना है कि जिस भी सेंटेंस के अंदर आपको मिल जाता है जस्ट, क्या मिल जाता है, जस्ट, जस्ट नाउ, नाउ, ठीक है, ऑलरेडी, ठीक है, इस प्रकार के आपको मिलते हैं सेंटेंस रिसेंटली, इनको कहते हैं एडवर्ब, ठीक है। ये हमारी, अगर आपको ये एडवर्ब अगर मिल जाती है तो वहां पर आपको यूज करना पड़ता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यानी कि हैज, हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां पर देखिएगा आपका सी हैज हो जाएगा, और जो स्टूडेंट्स ये जस्ट है ना, ये बीच में आता है, ध्यान रखेंगे, सी हैज जस्ट, और कंप्लीट का क्या हो जाएगा, कंप्लीटेड, तो ये बीच में ही रहेगा। इस प्रकार के जो एडवर्ब है ऑलरेडी है, ठीक है, ऑलरेडी है, जस्ट है, तो इनको आपको क्या है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में ही आपको यूज करना है। अगला देखिएगा स्टूडेंट्स, द मिनिस्टर, अब यहां पर आपको मिल गया टुमारो, क्या मिल गया स्टूडेंट, टुमारो। देखिए यहां फिक्स है कि जो मिनिस्टर है वो कल आएगा। और स्टूडेंट्स जब हम फ्यूचर के किसी भी कार्यक्रम को फिक्स कर दें तो वहां पर हमें लगाना चाहिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। मैं दिल्ली जाऊंगा, अब ये नहीं पता कब जाऊंगा, तो आई विल या आई शैल, ठीक है, आप कहेंगे आई शैल गो टू दिल्ली, और आपको लगता कि पक्का जाऊंगा तो आई विल गो टू दिल्ली, यहां डिटर्मिनेशन आपकी हो जाएगी। लेकिन स्टूडेंट्स अगर आप ये कहते हैं कि मैं कल दिल्ली जाऊंगा, अगर आप ऐसा कर देते हैं, प्लान को फिक्स कर देते हैं, तो यू शुड यूज, आपको वहां पर यूज करना चाहिए प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस अगर हम यहां यूज करेंगे तो मिनिस्टर सिंगुलर है, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग होती है इज एमआर, तो यहां पर द मिनिस्टर इज कमिंग, कम का हो जाएगा आपका यहां पर कमिंग। तो आपको यहां से ये समझ लेना कि ये कमिंग क्यों हुआ। तो अब चलते स्टूडेंट्स, अपने जो 12th हमने कर लिया है, अब हम 13th जो हमारा सेंटेंस है उसको देख लेते हैं कि ये क्या कहता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, फिर कंडीशनल सेंटेंस है इफ से, क्योंकि मैंने बताया था जैसे पहले सेंटेंस में अनटिल था, इफ आ सकता है, अनटिल आ सकता है, अनलेस आ सकता है, ये सभी क्या बनाते हैं, सपोज आ सकता है, इन केस आ सकता है, प्रोवाइड आ सकता है। अगर ऐसे कंजक्शन आते हैं तो ये क्या बनाते हैं, हमारा कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं। तो कंडीशनल सेंटेंस है इफ ही हैड, लेकिन कंडीशनल सेंटेंस में आप जरा देखिएगा, यहां पर हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस है। कंडीशन हमारे पास तीन तरह की बनती है, एक तो आपने देखा प्रेजेंट इंडेफिनिट की बनी है, एक तरफ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो एक तरफ फ्यूचर इंडेफिनिट है। अब यहां पे पास्ट परफेक्ट है, आपको याद रखना है कि जब भी हमारे पास हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो दूसरी तरफ आपको लगाना है वुड, और क्या लगाना पड़ेगा, वुड, ठीक है, हैव और थर्ड फॉर्म हेल्प की हमारे पास क्या हो जाएगी यहां पे, हेल्प्ड, ठीक है। तो आपका बनेगा इफ ही हैड मेट मी, अगर वो मेरे से मिला होता तो आई वुड हैव हेल्प्ड हिम, मैंने उसकी सहायता कर दी होती, मैं उसकी सहायता कर देता, अर्थात कर दी होती। तो आपको यहां से ध्यान रखना है, कंडीशन में अगर आपके पास प्रेजेंट इंडेफिनिट आया है तो भरना है फ्यूचर इंडेफिनिट, अगर आपके पास क्या आया है, पास्ट परफेक्ट आया है, तो आपको भरना है वुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। और एक कंडीशन और बनती है, अगर आपके पास यहां पास्ट इंडेफिनिट आया हो तो आपको यहां लगाना पड़ता है वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वहां पे हैव नहीं आएगा। ये तीन कंडीशन आपको याद रखनी है, ये बहुत ही फेवरेट सेंटेंस है एग्जामिनर्स के, इनमें से कोई ना कोई सेंटेंस आपके एग्जाम में जरूर आता है। तो अगला देखिएगा स्टूडेंट्स, अगला हमारा है द पियोन।
रिंग द बेल बिफोर आई रीच्ड स्कूल। अब इसमें आप देखिए कनेक्टर हमने देख लिया बिफोर, तो आपको यहां पर याद रखना बिफोर को। स्टूडेंट्स, जब भी किसी सेंटेंस के अंदर आफ्टर और बिफोर को कंजंक्शन के रूप में यूज किया जाता है तो आपको ध्यान रखना है, आफ्टर और बिफोर का जब कंजंक्शन के रूप में यूज किया जाता है तो दो एक्शनों को ये जोड़ते हैं, और अगर एक एक्शन आपको क्या लगा रखा है, सेकंड फॉर्म लगा रखी है एक एक्शन को दिखाने के लिए, तो दूसरी तरफ आपको हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पड़ती है। अगर हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रखी है तो आपको दूसरी साइड का लगाना पड़ता है, सेकंड फॉर्म लगानी पड़ती है। अगर सेंटेंस नेगेटिव हो तो आपको लगाना पड़ता है डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपका सेंटेंस नेगेटिव तो नहीं है क्योंकि वर्ब के साथ क्या है, नोट नहीं है, तो आपको यहां देखना स्टूडेंट्स, आपके यहां पे रिस्ट सेकंड फॉर्म लगाई है तो आपका यहां पर क्या हो जाएगा, हेड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि तो आप इस प्रकार से कर सकते हैं। तो अगर यहां पर अगर फिर भी आपको अगर दोनों तरफ ब्लैंक दे दी जाए फिर आप क्या करोगे स्टूडेंट, तो आपको ये देखना है कि जो काम पहले हुआ हो उसके लिए हेड थर्ड, और जो काम बाद में हो उसके लिए क्या है, उसके लिए आपको सेकंड फॉर्म। अब देखिएगा अब क्या हुआ, पीएन ने बेल पहले बजा दी, मैं स्कूल में बाद में पहुंचा, तो बाद वाले काम के लिए पास्ट इंडेफिनिट और पहले वाले के लिए परफेक्ट, कौन सा, पास्ट का परफेक्ट, यानी कि हेड थर्ड पास्ट परफेक्ट और सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट। अगला सेंटेंस देखिए स्टूडेंट्स, द सन, अबला है द सन डैश राइज इन द ईस्ट। यूनिवर्सल ट्रूथ साइंटिफिक फैक्ट, आपको यहां से याद रखना है, यूनिवर्सल ट्रूथ साइंटिफिक फैक्ट, मैथमेटिकल कैलकुलेशन और हैबिचुअल एक्शन को दिखाने के लिए जब भी कोई सेंटेंस हमारे पास आता है तो उसको इन सब चीजों को दिखाने के लिए उसमें हम यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, और हम प्रेजेंट इंडेफिनिट लगाएंगे तो सन हमारा सिंगुलर है तो राइज का क्या हो जाएगा आपका, राइजेस, क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स यहाँ पे, राइजेस। तो आपको यहां से ध्यान रखना है द सन राइजेस इन द ईस्ट, क्योंकि ये क्या है, यूनिवर्सल फैक्ट है, सब जानते हैं कि सूर्य क्या है, पूर्व से ही निकलता है। आगे देखिए स्टूडेंट्स, अगले सेंटेंस में क्या है, सिंस फॉर के साथ टाइम दिया है और आपको यहां पे दिखाना कि ही डैश बी आ टीचर, कि वो टीचर रह चुका है, अब वो रिटायर हो चुका है, नाउ ही इज नॉट इन द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, लेकिन वो टीचर रह चुका है। तो ऐसा सेंटेंस जब बी आपकी वर्ब के रूप में दी जाए और सिंस फॉर और प्लस में क्या दिया जाए, टाइम दिया जाए, और आपको पता है सिंस ही आएगा जब निश्चित समय दे दिया जाएगा तो ठीक है। अगर यह होता कि हाँ वो 2 सालों से टीचर रह जा, 2 साल टीचर रह चुका है, 3 साल रह चुका, तो वहां पे 4 आ जाता। तो आपको पता है ही के साथ सिंगुलर है तो हैज, और बी का हो जाएगी थर्ड फॉर्म बीन, इसका मतलब रह चुका है, ही हैज बीन अ टीचर सिंस 9, कब तक, कब से 1984 में क्या है वो आज तक वहां टीचर क्या है, रह चुका है। उसके बाद देखिएगा स्टूडेंट्स, सी वॉज स्टडिंग। अब देखो इसमें क्या है हमारा, हमने पहले बताया था, मैंने जब मैंने वैन को बताया था आपको तो वैन के साथ एक्सप्लेन किया था वाइल वाला, कि वैन में तो क्या है, एक काम पहले से चल रहा होता है, दूसरा काम बाद में होता है। जो पहले से चल रहा है उसके लिए वॉज वर्ब लगाते हैं और आईएनजी लगाते हैं वर्ब के साथ, और जो बाद में उसके लिए हम लगाते हैं सेकंड फॉर्म या पास्ट इंडेफिनिट अकॉर्डिंग टू सेंस ऑफ द सेंटेंस, कि नेगेटिव होगा तो डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग जाएगी। तो आपको ये खुद अंडरस्टैंड कर लेना है कि जब मैं पास्ट इंडेफिनिट कहता हूं तो सिर्फ सेकंड फॉर्म नहीं, अगर सेंटेंस नेगेटिव तो वहां डिड नॉट फर्स्ट फॉर्म भी आ सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। आप देखिएगा वैन और वाइल में क्या अंतर होता है कि दोनों काम साथ साथ होते हैं, और एक साइड में जैसा जो टेंस दे रखा हो तो दूसरी साइड में भी वही टेंस हमारा यूज होता है। देखिए सी वाज स्टडिंग वाइल हर ब्रदर, जबकि उसका भाई क्या करता, तो हमें इधर करना पड़ेगा वॉज प्लेइंग, क्या करना पड़ेगा, वॉज प्लेइंग, क्योंकि स्टूडेंट्स आपने उधर क्या देखा, उधर आपने देखा कि वॉज वर्ब के साथ क्या है, वॉज के साथ क्या है, आईएनजी आया है, तो ब्रदर भी सिंगुलर तो इसलिए वॉज के साथ प्लेइंग आ जाएगा। अगर यहां पर कोई प्लूरल, अगर ब्रदर ज्यादा होते तो क्या हो जाता, वर्ब प्लेइंग आ जाता, लेकिन टेंस सेम रहेगा, यानी कि इधर हमारा क्या था, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस था, तो इधर भी हमारा कौन सा टेंस हुआ, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का ही यूज हुआ। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स हमारे 18th पे जो सेंटेंस है, आई डैश ऑलरेडी मेट। मैंने बताया था कि जहां पे जस्ट आ जाए, ऑलरेडी आ जाए, ठीक है, इस प्रकार के जो एडवर्ब्स आ जाती है तो वहां पर हम लगाते हैं प्रेजेंट परफेक्ट। तो यहां पर हो जाएगा आई के साथ हैव, आई हैव ऑलरेडी, और मीट का क्या हो जाएगा, मेट, और ये आएंगे दोनों हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में। तो आपका बन जाएगा आई हैव ऑलरेडी क्या है, मीट ही, मैं उससे मिल चुका हूं। इस वीडियो को देखेंगे बार बार तो आपको समझ में आ जाएगा ऑलरेडी
ऑलरेडी के साथ कौन सा टेंस आता है, ठीक है, अगो के साथ कौन सा आता है, इन प्लस ईयर के साथ कौन सा आता है, तो समझ में आ जाएगा। तो ही डैश, अगला सेंटेंस, ही डैश हिज फादर, वो अपने पिता से मिलता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये सच्ची बात है कि वो अपने पिता से मिलता है प्रेजेंट में अभी, तो वो क्या कहेंगे, पिता के साथ वो मिलता है, तो ही सिंगुलर है, तो RESEMBLES हो जाएगा, रिजेंबल्स, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जब सिंगुलर होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो हम वर्ब के साथ लगाते हैं एस या ES, तो इसके बाद ई पहले से ही है तो हम सिर्फ एस लगाएंगे। आगे देखिएगा स्टूडेंट्स, अब आगे है यस्टरडे, और मैं पहले ही बता चुका हूं, इसके बारे 2-3 बार बता दिया है कि लास्ट, अगो, ठीक है, यस्टरडे आए तो वहां पास्ट इंडेफिनिट आता है, और यहां पास्ट इंडेफिनिट का मतलब है हमारा नेगेटिव सेंटेंस है। देखिए अब ये जानबूझ के मैंने नेगेटिव लिया ताकि आपको ये पता चल जाए कि पास्ट इंडेफिनिट का मतलब ये नहीं कि हर जगह सेकंड फॉर्म आएगी। अगर सेंटेंस में वर्ब के साथ नोट दिया है, ब्रैकेट में नोट दिया, तो नेगेटिव बनाना है नोट, और रेन का रेन ही रहेगा, फर्स्ट फॉर्म आएगी। डिड के बाद आती है डिड, डू, डज, डिड और मॉडल्स ऑक्सिलरी के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आती है। तो स्टूडेंट्स ये एक्सरसाइज आपके लिए काफी बेहतर हो सकती है, काफी अच्छी हो सकती है, फ्रूटफुल हो सकती है, बस आपको इसको बार बार देखना है और इस प्रकार के सेंटेंसेस की प्रैक्टिस करनी है। लगभग टेंसेस के जो सेंटेंस थे वो यहाँ पर कवर हो चुके हैं, काइंड प्रकार जो उनके जिस प्रकार के वो आते हैं वो कवर हो चुके हैं, बशर्ते बस आपको इनकी प्रैक्टिस करनी है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छी रही होगी और आपको अच्छी भी लगी होगी। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप ऐसे ही वीडियो को देख के मत जाया करें, आप इसको लाइक कर दिया करें, और मैं उम्मीद भी करता हूं कि आप लाइक कर चुके होंगे। अगर फिर भी आपने नहीं किया तो आप प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट करें, हमें मोटिवेट करें कि हम और आपके लिए बेहतर क्या कर सकते हैं, किस टॉपिक पर आपके लिए वीडियो बनाई जानी चाहिए जो आपकी रिक्वायरमेंट है। और अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की वीडियो आपको टाइम टू टाइम अपडेट आपको मिलता रहे, रेगुलरिटी में मिलती रहे। और आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।